वैसे तो 2020 में हम सबकी लाइफ रुक सी गई, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर we saw that little ray of hope, जब लगा कि हाँ सब कुछ ठीक होने लगा है। बट जैसे ही हम ये सोचते हैं, You hit the bump। 2022 में ओमिक्रॉन की वजह से हम सबको एक हिट जरूर मिला, लेकिन one thing that has stayed with us कि चाहे कुछ भी हो, हम सबका फोकस अपने करियर के ऊपर से कभी नहीं हटना चाहिए। लिंक्डइन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि द एंटायर इकोनॉमी is currently going through reskilling and upskilling revolution। इससे ये बात सामने आई that employers these days they prefer skill-based recruitment rather than credential-based hiring। तो मे बी इसी की वजह से recruiters किसी traditional credentials को या किसी Ivy League college की डिग्री को इतना fancy नहीं करते। For them, अगर आप Ivy League से नहीं हो but you're good at your work and you're skillful, तो मतलब boss, आपकी जॉब तो पक्की। The only question that arises is what are the relevant skills in today's time? और आपके इसी क्वेश्चन का आंसर हम लाए आज के इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे some of the best skills you should know in 2022। कंटेंट मार्केटिंग, इससे अच्छा वीडियो का स्टार्ट हो ही नहीं सकता था। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है जिससे आप भी रेजोनेट कर पाओगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी मार्केटिंग अप्रोच है जहां पे आपको स्ट्रेटेजिकली अपनी ऑडियंस के लिए एक वैल्यूएबल और एक रेलेवेंट कंटेंट बना के डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है? थ्रू मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड अदर्स। याद है कोविड के टाइम पे जब हम घर में बंद थे, कहीं जाने के लिए नहीं था, ना किसी से बात कर पाते थे, हमारा सर्वाइवल कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही तो इजी हुआ था। अ बिजनेस यूजेस कंटेंट मार्केटिंग टू अट्रैक्ट लीड्स, मेक अ केस फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन समवन इज रिसर्चिंग व्हाट टू बाय एंड क्लोज सेल्स। आपका थोड़ा और माइंड ब्लो करने के लिए मैं आपको स्टैट्स बताती हूँ। बिजनेसेस विद ब्लॉग्स गेट 67% ऑफ मोर लीड्स देन अदर कंपनीज एंड 47% ऑफ बायर्स दे व्यू 3 to 5 pieces of content before engaging with a sales representative। क्लाइव हम्बी, जो कि यूके के एक फेमस मैथमेटिशियन है और टेस्को क्लब कार्ड के आर्किटेक्ट भी, उन्होंने 2006 में ये कहा था that data is the new oil and like oil data is valuable and if unrefined it cannot really be used। 2006 में भले इस बात ने ज्यादा सेंस नहीं बनाई होगी, लेकिन आज के टाइम में डेटा एंड डेटा साइंटिस्ट के बिना मार्केट प्लेस को इमेजिन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डेटा इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई गूगल, Amazon, Facebook, etc. are such big giants। A footballer from Manchester City, he negotiated a significant deal worth something around $100 million and all with the help of data। है ना crazy? आप कोई भी सेक्टर उठा लो, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, फार्मा, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा, इन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि इन सब बिजनेसेस की बेटर फंक्शनिंग के लिए आपको डेटा की जरूरत है और इस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए डेटा साइंटिस्ट की। ओराइट, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। सो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट सारा डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो सारा डेटा पोजेस करने के बाद उसे रीइवैल्यूएट करता है और एक एक्शन प्लान तैयार करता है। लेकिन स्किल सीखने के लिए ये भी जरूरी होता है कि आप उसे राइट टाइम पर राइट जगह से सीखे। अब ये राइट जगह कौन सी है? चलो मैं आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। पेस्टो टेक। पेस्टो टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी करता है, आपको एक ऑलराउंडर प्रोफेशनल बना के। पेस्टो टेक के फर्स्ट 100 डेवलपर्स आज मिलके 35 crores कमा रहे हैं, which is 35 lakhs ऑन एवरेज। ये सब लोग पेस्टो में आने से पहले एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे जो 4 to 7 लाख कमा रहे थे। ऑन एवरेज 50% लोगों को 4.2 times ग्रोथ मिली है अपने सैलरी में, which obviously is a really crazy growth। ये सब इसलिए क्योंकि कोडिंग के अलावा उन्होंने लोगों को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाया, उनकी सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करके। आपको कभी किसी ने टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस से बात करना या अपने मैनेजर को फीडबैक देना सिखाया है, या ये बताया हो कि सारी सॉफ्ट स्किल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? वेल, पेस्टो ये भी अच्छे से करता है। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन समथिंग लाइक दिस। काफी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहा है ये। आई नो, ब्लॉकचेन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो चीजें जरूर आती होंगी, पहला क्रिप्टो करेंसी और दूसरा इलॉन मस्क। बट ब्लॉकचेन इज फार बिगर देन दैट। अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सो इफ आई बाय अ ड्रेस फ्रॉम अ शॉप, मैं अपना कार्ड स्वाइप करूंगी मशीन पर और मेरे अकाउंट में से पैसा डेबिट होके मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन जो ये मनी ट्रांसफर होने के बीच में जो फ्यू सेकंड्स लगते हैं, उसमें आपका बैंक ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में इनफ फंड्स है या नहीं मर्चेंट को पे करने के लिए। और अगर इनफ पैसे हैं तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होकर मर्चेंट के अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर सिचुएशन अदर वे राउंड हुई तो द ट्रांजैक्शन विल नॉट टेक प्लेस।
सो इस सिनेरियो में देयर आर टू पीपल, वन इज द बायर एंड सेकंड इज द मर्चेंट, और ये ट्रांजैक्शन के बीच में होता है मिडिल मैन विच इज द बैंक। एंड इन केस ऑफ ब्लॉकचेन ऐसा कोई मिडिल मैन नहीं होता जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखे। अब ब्लॉकचेन के केस में क्या होता है कि अगर मुझे कोई ड्रेस पसंद आई और मुझे परचेज करनी है तो मैं क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू पे करूंगी, एंड इंस्टेड ऑफ द बैंक वैलिडेटिंग द ट्रांजैक्शन दिस गोज टू द पब्लिक रिकॉर्ड। इस पब्लिक रिकॉर्ड में देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन दैट हैज एवर हैपेंड सिंस द ब्लॉकचेन स्टार्टेड। सो अगर मुझे उस ड्रेस के 500 रुपए देने हैं, so a bunch of computers will go through all the transactions in the blockchain to determine if I have enough funds, and if I have, the transaction will be made and it will be recorded in the public record. So इस तरह आप सबको पता चल गया that I bought a dress, तब जबकि मैंने Instagram पे बोला था कि मैं शॉपिंग पे कंट्रोल करूंगी। अब ये तो बात हो गई ब्लॉकचेन की, लेकिन इसे आप एज अ स्किल कैसे मोनेटाइज कर सकते हो? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि अनहैकेबल, ट्रांसपेरेंट और परमानेंट है, जो कि सिर्फ वर्चुअल करेंसीज के लिए नहीं बल्कि और भी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इथेरियम का नाम तो सुना ही होगा। इथेरियम से आप NFTs भी मिंट कर सकते हो। अब ये NFTs कहाँ मिंट हो रहे हैं? ब्लॉकचेन पर। In fact, Web 3.0 would be the foundation for the metaverse, और Web 3.0 will consist of blockchain decentralized applications. तो बॉस, अगर आपने अभी से ब्लॉकचेन को समझना शुरू कर दिया ना, तो फ्यूचर में आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अफिलिएट मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग मॉडल है जहां पर द कंपनी पेज इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स, basically affiliates to advertise their products and services and generate sales. इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो सेल्स आती है उसका छोटा सा कट मतलब कमीशन अफिलिएट को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो और वो सपोज 1000 रुपीज का है, तो उसका 10 या 20% जो कि 100 या 200 रुपीज है वो आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अफिलिएट मार्केटिंग एज अ स्किल कैसे हेल्पफुल है। अफिलिएट मार्केटिंग में एक मार्केटर के पास अ यूनिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज होता है जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी शोकेस करके मनी अर्न कर सकता है। I mean, आपको लिटरली सिर्फ एक प्रोडक्ट रेकमेंड करने के पैसे मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के। All you need to do to become a good affiliate is to be creative. You should be able to address the current needs and be a good salesperson. That's it. In fact, according to the reports, the affiliate marketing sector is somewhere worth around 12 billion USD, and the spending on affiliate marketing is bound to grow by 10% in the next few years. So it is safe to say that affiliate marketing as a skill or an option for side hustle will bring in lots and lots of money for you. Active listening and problem solving. COVID हमारी लाइफ में बहुत सारे changes लेके आया, but it also taught us one of the most important things. Modern problems require modern solutions. I mean, हम में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हम स्कूल और कॉलेजेस के लेक्चर्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे होंगे? लेक्चर्स की छोड़ो, हम एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे होंगे। इससे एक बात तो क्लियर है कि हमें प्रोडक्टिव रहने के लिए रोज रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हम घर से भी प्रोडक्टिव रह सकते हैं। और इन सारी चीजों के बाद व्हेन आई लुक बैक एंड थिंक, तो द डे इज नॉट फार व्हेन पीपल वुड बी पेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनी हार्ड स्किल्स के साथ कंबाइन करोगे तो इट विल बी अ पैकेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग भले एक जेनरिक स्किल लगती है और हर ऑर्गेनाइजेशन के प्री रेक्विजिट्स लिस्ट में होती है, पर लेकिन अगर आप ये स्किल सीख लो तो इट कैन मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, एंड इट ऑल्सो शोज हाउ गुड ऑफ अ लीडर यू कैन बी। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल आप कैसे मास्टर कर सकते हो? ओनली व्हेन यू आर एन एक्टिव लिसनर। लिसनिंग एक काफी अंडररेटेड एंड इंपॉर्टेंट स्किल है। जब तक आप किसी की बात नहीं सुनोगे, आप उसकी प्रॉब्लम एड्रेस कैसे करोगे? इसीलिए टू बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू नीड टू बी कूल हेडेड एंड अ गुड लिसनर। तो ये थी 5 स्किल्स हमारे अकॉर्डिंग जो आपको 2022 में न्यूअर हाइट्स पे लेके जा सकती है। और अगर आप पेस्टो टेक के साथ जुड़ जाओ तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप फिर किन किन हाइट्स पे पहुंच सकते हो। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और हाँ, इन 5 स्किल्स के अलावा और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो 2022 में रेलेवेंट होंगी, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।